बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ स्टडीज हमें बताती हैं कि जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी के बजाय बड़े ऑपरेशन से पैदा होते हैं उनमें अस्थमा, आंतों की सोजिश और दूसरी एलर्जीज होने का रिस्क निस्बतन ज्यादा होता है। इसकी वजह है इन बच्चों का कमजोर इम्यून सिस्टम। साइंसदानों का मानना है कि चूंकि ऑपरेशन से पैदा होने वाले बच्चे माँ की बर्थ कैनाल से नहीं गुजरते, जहाँ बच्चों को मदर के वेजिनल माइक्रोबायोम के फायदेमंद जरासीम लग जाते हैं, जिससे उनका इम्यून सिस्टम बेहतर होता है और वो कम बीमार पड़ते हैं। मुहक्किकीन ने कुछ तजुर्बात के जरिए जरासीम की इस कमी की तलाफी करने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने खुद से आर्टिफिशियली मदर के वेजिनल माइक्रोब के जरासीम लेकर बच्चों को लगाए और इस प्रैक्टिस को नाम दिया वेजिनल सीडिंग। अब ये नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से पैदा होने वाले बच्चों की सेहत में इतना वाज़े फर्क क्यों है, ये माइक्रोबायोम क्या होता है और वेजिनल सीडिंग क्या भला है, इन सब चीजों को मैंने इस वीडियो में बड़ी तफसील से डिस्कस किया है, जो आपको जरूर देखनी चाहिए बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। साइंसदान वेजिनल सीडिंग को लेकर बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन इस प्रोसीजर से वो नताइज हासिल नहीं हुए जिनकी उम्मीद की गई थी, क्योंकि हालिया रिसर्च हमें बताती है कि नॉर्मल डिलीवरी और बड़े ऑपरेशन से पैदा होने वाले बच्चे जब 6 हफ्ते के होते हैं तो उनके माइक्रोबायोम में कोई फर्क नहीं रहता, यानी ये मैटर नहीं करता कि वो किस तरीके से इस दुनिया में आए हैं। जब वेजिनल सीडिंग प्रोसीजर से एक्सपेक्टेड नताइज हासिल नहीं हुए तो साइंसदान एक नया और जरा रेडिकल आइडिया मार्केट में लाए। साइंसदानों ने सोचा कि अगर माँ के वेजिनल माइक्रोबायोम ने वो काम नहीं किया तो क्यों न डायरेक्ट मदर के गट माइक्रोबायोम, यानी जो जरासीम आंतों के अंदर रहते हैं, उन्हें ट्राई किया जाए। अभी आंतों के जरासीम मिलेंगे कहाँ? You guessed it, मदर की पोटी में। Hence the radical new idea of poo मिल्क शेक, या कहें पोटी मिल्क शेक, या फिर प्लीज एक्सक्यूज माई लैंग्वेज, टट्टी मिल्क शेक। इसके लिए फिनलैंड में फिनिश इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड वेलफेयर के मुहक्किकीन ने हेलसिंकी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में इलेक्टिव सी सेक्शन के लिए आने वाली लेडीज को रिक्रूट किया। ऑपरेशन से पहले इन सब के स्टूल सैंपल्स यानी पोटी के सैंपल्स लिए गए, जिन्हें नुकसानदेह जरासीम के लिए टेस्ट किया गया। बच्चा पैदा होने के बाद उसे उसकी माँ के स्टूल सैंपल में से 3.5 मिलीग्राम पोटी लेकर दूध में मिलाई गई और फिर इस मशरूब को, इस मिल्क शेक को फर्स्ट फीड के तौर पर उस बच्चे को पिला दिया गया। ऐसा 15 बेबीज के लिए किया गया और दूसरे 16 बेबीज ऐसे थे जिन्हें एक प्लासिबो दिया गया, यानी उन्हें पू मिल्क शेक नहीं बल्कि सादा दूध दिया गया। इसके बाद इन तमाम बेबीज को, यानी पू मिल्क शेक वाले और प्लासिबो वाले बच्चों को आपस में कंपेयर किया गया। पहले दिन इन दोनों ग्रुप्स के बेबीज के स्टूल सैंपल्स में कोई खास फर्क नजर नहीं आया, लेकिन दूसरे दिन से इन दोनों ग्रुप्स के बेबीज के स्टूल सैंपल्स के गट बैक्टीरिया या कहें गट माइक्रोबायोम में वाज़े फर्क नोट किया गया और ये फर्क 6 महीने तक रहा, जब तक के बच्चों ने ठोस गिज़ा खाना शुरू की। ये ट्रायल अभी तक जारी है और इसमें बच्चों को 2 साल की उम्र तक ऑब्जर्व किया जाएगा, लेकिन इसकी प्रीलिमिनरी फाइंडिंग्स मुहक्किकीन के उस हाइपोथेसिस, उनके इस नजरिए को कंफर्म करती हैं कि अगर बड़े ऑपरेशन से पैदा होने वाले बच्चों को उनकी माँ के गट माइक्रोबायोम का एक छोटा सा सैंपल दे दिया जाए तो इससे उन बच्चों के खुद का गट माइक्रोबायोम डेवलप होगा, जिससे उनका इम्यून सिस्टम, कुव्वत मुदाफियत का निजाम बेहतर होगा और वो कम बीमार होंगे, तो अल्टीमेटली एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकेंगे। डोंट ट्राई दिस एट होम। रिसर्चर्स ने बड़ी सख्ती से खबरदार किया है कि किसी को भी ये चीज घर पर ट्राई नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप दूध में माँ की पोटी मिला कर बच्चे को पिलाते रहें और सोचें कि इससे हमारा बच्चा सेहतमंद रहेगा, तो ऐसा नहीं है। इस तहकीक में जिन औरतों ने पार्टिसिपेट किया था उनके बहुत सारे टेस्ट किए गए थे और इस बात को यकीनी बनाया गया था कि उनके स्टूल सैंपल्स में कोई नुकसानदेह जरासीम न हो जिनसे बच्चे की सेहत को खतरा लाहक हो। यही वजह है कि पहले 90 खवातीन को इस स्टडी में शामिल किया गया था, लेकिन इनमें से 54 को इस स्टडी से निकाल दिया गया क्योंकि उनके स्टूल सैंपल्स में हार्मफुल बैक्टीरिया पाए गए थे। सो अगरचे ये पोटी मिल्क शेक का कॉन्सेप्ट सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। सो बी कॉशियस। इस स्टडी के क्रिटिक्स का कहना है कि माइक्रोबायोम की जो साइंस है वो अभी अपनी अर्ली स्टेजेस में है और इस अर्ली स्टेज पर इस तरह के तजुर्बात करना जरा सख्त इकदाम है। मुहक्किकीन ने जस्ट बैक्टीरिया पर कुछ इफेक्ट देखा है, लेकिन अभी तक कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं देखा है और स्टडी का सैंपल साइज भी बहुत छोटा है। क्रिटिक्स तो क्रिटिसाइज करते रहेंगे। इनफैक्ट साइंस इसी तरह आगे बढ़ती है। मुस्तकबिल में ये चीजें और बेहतर होती जाएंगी और होपफुली हमारे बच्चों को एक बेहतर फ्यूचर नसीब होगा। Hope you liked the video. Thank you for your time. Allah Hafiz.